बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आजकल बरतानिया और पूरे यूरोप में गर्मी का राज है और अच्छी खासी गर्मी है। हीट वेव्स चल रही हैं और बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं यूरोप की, उन्होंने अच्छे खासे जो है ना वो इस पे इक़दामात किए हैं। एफ़ल टावर इवन बंद हो गया है। वहाँ पे आपको पता है हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट उसको विज़िट करते हैं। इटली के बहुत से शहरों को उन्होंने बंद कर दिया है, इन दैट सेंस कि आप आउटडोर वर्क नहीं कर सकते, या उस पर वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि कोई वो कर रहा है तो वो किस तरह करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर जो है वो टूरिस्ट को भी जाने से उन्होंने रोका है, और जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा है। और इवन जापान में भी 100 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, और यूरोप में बहुत सारे मकामात में 40 प्लस जो है वो टेम्परेचर है। इवन बरतानिया में भी अच्छा खासा टेम्परेचर है, और पुर्तगाल में अच्छी खासी जो है वो गर्मी है। इवन स्कैंडिनेविया में भी हमें महसूस हो रही है, और आने वाले चंद दिनों में भी अच्छी खासी जो है वो हीट वेव्स का इम्कान है। तो ये पूरा वीलॉग जो है हम मौसम की जो है असरात हैं यूरोप में, उसके बारे में है आपके सामने रखेंगे। और साथ में हम जिक्र करेंगे जी स्वात में जो एक बहुत बड़ा अंदोनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक ही ख़ानदान के 15 अफराद जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया था, एक बहुत बड़ा हादसा था, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी यूरोप में जो मौसम की शिद्दत है उस पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी एफ़ल टावर का। एफ़ल टावर आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा एक अजूबा है जी यूरोप का। यहाँ पर सारी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर ज़रूर इकट्ठे होते हैं। पेरिस में, पेरिस नो डाउट एक बहुत बड़ा एक मेगा सिटी है जी, खुशबुओं का शहर है। डिज़ाइन का, मॉडर्न लाइफ का बहुत बड़ा एक अच्छा इम्तज़ाज आपको मिलता है, खूबसूरत शहर है। खैर वो एक अलग स्टोरी है कि मेरा वो बहुत ज़्यादा फेवरेट सिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल। और पेरिस में चूँकि हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और वहाँ पर आपको पता है बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शन है, और एफ़ल टावर जो है वहाँ की जो वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द यूनिक अट्रैक्शन है जी, तो उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया फॉर ए सर्टन टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि हीट वेव चल रही हैं और 40 प्लस टेम्परेचर है वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने उसको पाबंदी लगाई है जी, चंद दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। और कल परसों की बात है, मैं रेडियो में यहाँ पे सुन रहा था कि यहाँ की जो इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये तंबीह की है कि अगर आप गर्मियों की शिद्दत की वजह से आप अपना टूर जो है वो कैंसिल करते हैं या उसको पोस्टपोन करते हैं, तो हम उसका आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी। बरतानिया में भी आजकल बड़ी गर्मी है, गर्मी की लपेट में है पूरा बरतानिया। मानचेस्टर में 35-36 टेम्परेचर है, और यकीन करें ये 34-36 जो है वो तकरीबन तकरीबन ये 45 के करीब करीब है, 45-47 के करीब है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है वो भी गर्मी की एक शदीद लपेट में है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है वो गर्मी है, और ये साल जो है वो चंद गर्म तरीन सालों में से उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। बात करते हैं जी इटली की। इटली में भी शदीद गर्मी है, पूरा इटली जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है। इवन वहाँ का जो हुक्काम है उन्होंने आउटडोर वर्किंग पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन वो इस पर गौर ज़रूर कर रहे हैं। ब्रसल में कल आप देखें कि 40 टेम्परेचर है, और ये अच्छा खासा टेम्परेचर है 40। यहाँ यूरोप में बड़ी शदीद गर्मी तस्वर की जाती है। और अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान का ये 127 साला रिकॉर्ड ये टूटा है कि ये जो जुलाई है ये उनका गर्म तरीन जुलाई होगा, क्योंकि इससे पहले मेरा हाल 1898 की बात है, शायद उससे शायद आगे पीछे हो, तो ये जुलाई इतना गर्म था वहाँ पर। जो उसकी स्टैटिस्टिक्स जब मैंने देखे हैं, तो ये अच्छा खासा जो है वो जुलाई गर्म है जी जापान में। अगर आप जापान का रुख करते हैं तो आपको भी हिफाजती तदाबीर करके निकलना पड़ेगा जी। और बात अगर करें पूरे यूरोप की, तो पूरा यूरोप जो है वो हीट वेव की लपेट में है। उसमें अच्छा खासा जो है वो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फर्दर बात करते हैं जी, बरतानवी जो हुकाम है उन्होंने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ के मतलब जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी उन्होंने वहाँ पर वार्निंग्स जारी कर रखी हैं। इसके अलावा इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यूनान है, इन मुल्कों ने भी अपने टूरिस्ट को वहाँ पर वार्निंग जारी कर रखी हैं कि आप अपनी हिफाजती तदाबीर से बाहर निकलिएगा। और स्पेन, चूँकि बार्सिलोना वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पर भी बहुत गर्मी पड़ी है पिछले चंद दिनों में, और जो रिपोर्ट हुई है वहाँ पर एक खातून भी जहाँ बहक हो गई हैं, जो रिपोर्ट्स में नज़र आ रहा है। इसके अलावा
पुर्तगाल में वहाँ पर 47 टेम्परेचर है। पुर्तगाल में 47 टेम्परेचर है। और मैं अभी चंद महीने पहले गया था तो वहाँ पर भी 30 के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन 47 टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की जो है वो हदायत जारी कर दी है। और इटली में 25 ऐसे शहर हैं, या गालबन 20, 21, 22 ऐसे मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर हुकाम ने हाई अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। इसके अलावा जंगलात में आग लगने का भी इम्कानात गवर्नमेंट ने जो है वो उस पे भी वार्निंग्स जारी की हैं, उसकी भी हिफाजती तदाबीर जो है उन्होंने पहले ही इख्तियार कर रखी हैं। और नॉर्वे चूँकि कदरे ठंडा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी ना सिर्फ सैलाबी रेले आते हैं, बल्कि यहाँ पर भी जंगलात में आग लगने के इम्कानात होते हैं। तो यहाँ पर भी हिफाजती तदाबीर जो है ना वो अकॉर्डिंगली की जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी गर्मी है, लेकिन ये भी ज़ाहिर है अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह का एक निज़ाम है जी। और हमें जो है वो बड़ी एहतियात से रहना है और अपने आप को भी महफूज रखना है, अपने गिरदो नवा के लोगों का भी हमने जो है वो एहतमाम करना है कि वो भी महफूज रहें। और नॉर्वे चूँकि कदरे ठंडा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी जंगलात में आग लगने के खदशात होते हैं यहाँ पर। बल्कि इवन आप पार्कों में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पाबंदी लगाई होती है कि आप वहाँ पर ग्रिल वगैरह, बारबेक्यू वगैरह नहीं कर सकते एक सर्टन टाइम फ्रेम में, या कुछ ख़ास जगह हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो कम्यून है उसने पाबंदी लगा रखी होती है। तो खैर ये सारी मामलात आपके सामने हैं। ये ज़िंदगी में ज़ाहिर है जी, गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो ये इसी तरह की हिफाजती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। और एंड में जिस तरह पहले मैंने बताया कि हम जिक्र करेंगे स्वात में जो एक अंदरनाक जो हादसा हुआ है, हम उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। और ये अक्सर ऐसे हादसा होते हैं जहाँ पर सयाह जो है वो मुश्किल में फंस जाते हैं, या वो फरवरी की जो यकबस्ता रातें हों वहाँ पर गाड़ियों में सयाह की जान गई, बहुत से टूरिस्ट लोगों की जान गई। अब स्वात में इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 अफराद ऐसे एक ही ख़ानदान के जब वो डूबते नज़र आए एक दूसरे को, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी कोशिश की एक दूसरे को बचाने की। इवन लोगों ने अपने बच्चों को कंधों पर उठा लिया, बिठा लिया, लेकिन फिर भी वो इतना एक तेज़ किस्म का सैलाबी रेला था कि वो कोई भी उससे बच ना सका। गालबन 2 या 3 बंदे जो है वो उनको बचाया गया है, बाकी सारे जो है वो लहरों की नज़र हो गया। तो मैं ज़ाती तौर पर उन सारी ख़ानदान के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट को या सूबाई गवर्नमेंट को या जो वफाकी जो गवर्नमेंट है, हम सबको जो है वो मिल के ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। और इसके लिए हिफाजती जो तदाबीर है उसको ज़रूर मुकद्दम रखना चाहिए। अव्वल तो ये जो ख़ुद ख़ानदान था इसको उस जगह तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि शायद अभी भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको स्वात की जो एग्जिस्टेंस है उसका पता नहीं है। स्पेशली जो दरिया स्वात है वो शहर के वस्त से गुजरता है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, और हज़ारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट जो है वहाँ का रुख करते हैं। और ये जो बदकिस्मत ख़ानदान था इसने क्या किया, वो पूरा, चूँकि वो छोटे छोटे पत्थर हैं दरमियान में छोटे बड़े, और हम लोगों का शौक़ होता है कि हमने उन पत्थरों पे ऐसे चल चल के दरमियान का जो सबसे बड़ा पत्थर है वहाँ पे जाके हमने जनाब अपने आप को साबित करना होता है। खैर ये भी एक टूरिज़म का हिस्सा है, लेकिन हमेशा हमेशा जो है वो आपको एहतियात का दामन जो है ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ख़ुद यहाँ पर अक्सर पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपनी हिफाजत करनी होती है, बाद में हमने लोगों को दिखाना होता है जी कि ये पहाड़ मैंने फ़तह कर लिया या ये दरिया मैंने अबूर कर लिया है। खैर ये भी उसी सिचुएशन से गुजरते हुए एक बहुत बड़े पत्थर में आ गए दरमियान में, कोई मेरा हाल कोई कह लें कोई 10 मीटर 20 मीटर बड़ा कोई एक जगह होगी। वहाँ पर ये सारे जो वीडियोज़ में नज़र आया 12-15 जो बंदे हैं ये वहाँ पर खड़े हैं, और इनको वहाँ पर हुकाम को अंदाज़ा था कि एक रेला आ रहा है जिसको घंटे तक वहाँ पर पहुँचना था। तो मीनवाइल ये वहाँ से शिफ्ट हो सकते थे या इनका कोई रेस्क्यू हुआ जा सकता था, लेकिन वो बदकिस्मती से ना हुआ, और पानी जो है ना वो आहिस्ता 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 ऊपर आता गया, और इनका जो है ना वो पाँव पहले पानी में आए, फिर धाड़ आया, और उसके बाद इनके जो है ना वो मुंह पानी में आ गए। और फिर पानी का इतना तूफ़ान था, इतना शोर था, और इतनी उसकी क्या कहना था हैबत थी कि ये जो है ना वो सर्वाइव ना कर सके। और बड़ा दिल खराश ये वाक़या है, बड़ी तकलीफ़ हुई है इसको सुन के देख के। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं था इनको रेस्क्यू करना, आसानी से लोकल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर पहुँच के इनको रेस्क्यू कर सकती थी, या वहाँ पर कुछ इस तरह का कोई माहौल हो, लाइफ जैकेट्स इनके पास हों, कोई बोट्स हों, कोई रस्से हों, कोई ऐसी कोई इनके पास कोई
کوئی فیسلٹیز ہوں جس سے وہ آسانی سے کوئی بھی بندہ جو ہے ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر نہ ہی وہاں پہ بوٹس پہنچی، نہ ہی رسوں کا کوئی امکان ہوا، نہ ہی کوئی خود کو بندہ، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، قابل افسوس ہے یہ پورا یہ سیگمنٹ، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس کو دیکھ کے۔ اور یہ جو بدقسمت خاندان تھا وہ چونکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گیا تھا وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو اس سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہماری جو گورنمنٹس ہیں، لوکل جو گورنمنٹس ہیں، کہ آپ کبھی بھی اپنے ٹورسٹ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے نہ دیں۔ اگر اٹھانے دیں تو ان کو جو ہے لائف جیکٹس آپ دیں، یا ان کو رسے کا ان کا بندوبست کریں، یا وہاں پہ بوٹس ہوں یا دیگر کچھ بھی وہاں پر کوئی حفاظتی تدابیر ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہ ان کو اجازت دیں کہ آپ یہ ایڈونچر کریں۔ ادروائز تو ان کو دریا کے اندر جو ہے وہ اترنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سوات کے جو دریا میں بہت ساری اب تجاوزات جو ہے نا وہ بھی کھڑی ہو چکی ہیں، وہاں پہ بن چکی ہیں، تو وہاں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہیں۔ اور آخر میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ گرمیوں میں ضرور انجوائے کریں، باہر نکلیں، لیکن اپنا بندوبست کر کے نکلیے گا۔ اگر ہیٹ ویوز ہیں تو اپنا بندوبست کریے گا، اور اگر آپ سوات، کمان، نران یا دیگر کسی علاقے میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنی حفاظت کیجیے گا، بعد میں آپ جو ہے نا کوئی پہاڑ فتح کیجیے گا یا کوئی دریا عبور کیجیے گا۔ اور دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ جی۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔